नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ क़ुरबानी के मुताल्लिक़ एक मसले के साथ, और वो मसला ये है कि किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ है, वो कौन कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। नाज़रीन, क़ुरबानी के जानवरों को अगर आप 3 हिस्सों में बाँट दें, 3 हिस्सों में तक़सीम करके समझें तो इसका समझना आसान होगा। वो इस तरह कि पहले हिस्से में बकरा, भेड़ और दुम्बा, इसी तरह दूसरे हिस्से में गाय, भैंस, तीसरे हिस्से में ऊँट, और इन सब के नर और मादा। मतलब ये कि बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, इसी तरह गाय, बैल, भैंस, बछड़ा, पाड़ा और इसी तरह ऊँट, ऊँटनी, ये वो जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी जायज़ है, जिनकी क़ुरबानी आप कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों को हलाल और जायज़ ठहराया है। नाज़रीन, इसी तरह इन जानवरों की उम्र की हद क्या होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितने छोटे जानवर हैं इनकी उम्र 1 साल कम से कम होनी ज़रूरी है। बकरा और बकरी की उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। अगर इन 1 साल में 1 दिन भी कम है तो इनकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। लेकिन इनमें भेड़ और दुम्बा देखने में इतना मोटा, ताज़ा और तंदुरुस्त मालूम पड़ता हो कि 1 साल का लगे, देखने में 1 साल का नज़र आए, तो इसकी क़ुरबानी की जा सकती है। इनकी क़ुरबानी जायज़ है अगर 1 साल से कम का भी हो, लेकिन देखने में 1 साल का मालूम पड़ता हो, तंदुरुस्त, तवाना और फरवा हो, तो आप इसकी क़ुरबानी कर सकते हैं। दूसरे किस्म के जो जानवर हैं, गाय, बैल, भैंस, बछड़ा, पाड़ा, तो इनकी क़ुरबानी करने के लिए इनका 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर इन जानवरों में से किसी की उम्र 2 साल से कम है तो उसकी क़ुरबानी आप नहीं कर सकते हैं, 2 साल का होना ज़रूरी है। और तीसरी किस्म जो ऊँट की है, इन जानवरों की क़ुरबानी में 5 साल का होना ज़रूरी है। यानी अगर ऊँट या ऊँटनी 5 साल से कम की है तो इसकी आप क़ुरबानी नहीं दे सकते हैं, इसको क़ुरबानी में ज़बह नहीं कर सकते हैं। इसका 5 साल का होना ज़रूरी है। अब नाज़रीन, इन जानवरों में कितने लोग शरीक हो सकते हैं और कितने लोग एक जानवर के अंदर क़ुरबानी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, छोटे जानवर बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, ये वो जानवर हैं जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी शरीक हो सकते हैं। मतलब एक आदमी की तरफ से इनकी क़ुरबानी दी जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, गाय, बैल, भैंस, पाड़ा और इसी तरह ऊँट, ऊँटनी, ये वो जानवर हैं जिनके अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। 7 लोगों की क़ुरबानी दी जा सकती है एक जानवर के अंदर, बशर्ते कि सभी लोगों की नीयत जो हो वो सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की नीयत हो, क़ुरबानी की नीयत हो, महज गोश्त खाने की नीयत ना हो। अगर उनमें से एक शरीक की भी क़ुरबानी की नीयत नहीं हुई, सिर्फ महज गोश्त खाने की नीयत हुई, तो किसी की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। और इसमें अक़ीक़ा का भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर कोई शख्स अक़ीक़े की नीयत के साथ शरीक हो रहा हो तो क़ुरबानी सबकी जायज़ हो जाएगी, हो सकती है क़ुरबानी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी से बेहतर कोई अमल नहीं है। अक़ीक़ा तो आम दिनों में भी किया जा सकता है, तो आप अक़ीक़ा बाद में भी कर सकते हैं। जो लोग अक़ीक़ा के अंदर अक़ीक़ा करते हैं क़ुरबानी के दिनों में, उनको चाहिए कि वो पहले अपनी क़ुरबानी दे दें। अगर क़ुरबानी भी कर रहे हैं तो अक़ीक़ा आप कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर पहले क़ुरबानी ज़रूरी है अगर आप साहिब निसाब हैं तो। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जाते जाते ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना आपके लिए सदक़ा जारिया होगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।